वेलकम टू सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कल के बाद वाला पॉइंट हम लोग आज देखेंगे। तीसरा पार्ट है हमारा वन विद्रोह। तो क्या होता है कि देश के कई हिस्सों में अंग्रेजों के कानून के खिलाफ बगावत की आवाज उठाई जाती है। उन्हीं में से प्रमुख था हमारा झारखंड में संथाल परगना में सिंधु और कान्हू के द्वारा जो बगावत किया गया था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में छोटा नागपुर के जैसा ही अलूरी जगह है, वहां पे सीताराम राजू के द्वारा बगावत किया गया था। तो हम लोगों को पढ़ना है छत्तीसगढ़ का एक जिला अभी वर्तमान में है बस्तर। बस्तर का विद्रोह, बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया वो हम लोग देखेंगे। तो बस्तर का विद्रोह 1910 में होता है। बस्तर का केंद्रीय भाग जो है सो पठारी है। इस पठार के उत्तर में दक्षिण का मैदान है और दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है। तो उसी में सेंट्रल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट जो है बस्तर का, उसमें से एक नदी निकलती है, इसका नाम है इंद्रावती नदी। तो इसके आसपास कुछ गांव हैं, जैसे पूर्व में पश्चिम की तरफ नदी बहती है, यहाँ पे गांव है मुरिया गोंड, भतरा और हलबा। तो ये सब गांव में क्या होता है कि एक आदिवासी समाज रहता है। उनका बोलचाल, भाषा, खान पान, पहनावा अलग रहता है, लेकिन उन लोगों की संस्कृति एक थी। तो उन लोगों ने क्या किया, बगावत शुरू कर दी। वन कानून के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत शुरू कर दी। तो इसमें से हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि बिना किसी मुआवजे के, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि बिना किसी मुआवजा का लोगों को घर से बाहर कर दिया जा रहा था, यानी कि घर तोड़ दिया जा रहा था। अब घर क्यों तोड़ा जा रहा था? क्योंकि इन लोगों का घर जो था वो फॉरेस्ट लैंड में पड़ता था, वन भूमि में पड़ता था। तो बिना किसी मुआवजा का उनका घर उजाड़ दिया जा रहा था। दूसरा पॉइंट है कि जो लोग पूर्ण रूप से जंगली जीवन पर डिपेंडेंट थे, जंगली लाइफ पे डिपेंडेंट थे, उन लोगों का लाइफ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। यानी कि बिना किसी सरकारी आदेश के जंगल में घुसना मना कर दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, आक्रमण शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। हम लोग कल भी पॉइंट में देखे थे, कुछ पॉइंट वैसा ही सिमिलर है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सारे लोग थे जो कि फर्नीचर बनाने का काम करते थे, उन लोगों का व्यापार ठप हो गया। कुछ जो थे सो दवाई बनाने का काम करते थे, जंगली दवाई बेचने का काम करते थे, उन लोगों का भी व्यापार ठप हो गया। हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हमारा आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक वन कानून का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो होता क्या है, यानी कि 1907 और 1908 के बीच में वन कानून लाया जाता है। एक और वन कानून लाया जाता है जिससे जंगल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित वन, और दूसरा रहता है सेफ फॉरेस्ट, यानी कि सुरक्षित वन। तो कानून थोप दिया जाता है लोगों के ऊपर कि कोई भी पब्लिक, यानी कि ग्रामीण लोग, बिना किसी वन विभाग के आदेश के बिना आरक्षित वन में नहीं घुस सकता है, वहां से लकड़ियां नहीं ले सकता है। और उन लोगों को, ग्रामीणों को सेफ फॉरेस्ट का यूज करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन बाद में यह भी अधिकार छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग वहां से भी लकड़ियों का व्यापार शुरू कर देते हैं यूरोप में। तो हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक वन कानून पर लोगों को का क्या प्रभाव पड़ा। तो लोगों ने बगावत शुरू कर दी। बगावत शुरू करने के बाद क्या होता है, पहला पॉइंट कि लोगों ने वहां के थाने पर आक्रमण कर दिया। लोगों ने थाने पर आक्रमण कर दिया। अगला है कि पुलिस स्टेशन जितना था उस पर आक्रमण कर दिया, पहला। दूसरा है कि लोगों ने स्कूलों पे आक्रमण, स्कूलों को जला दिया पूरी तरह से। लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यानी कि बस्तर के जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे उन्हें आग लगा दिया गया। जितने भी बाजार थे, बाजार जो छोटा मोटा बाजार बना हुआ था, उस बाजार को लोगों ने जला दिया। तो
इससे क्या हुआ, पूरे बस्तर में यानी कि पूरा बस्तर इलाका में लोगों ने यानी कि जो आदिवासी समाज थे उन लोगों ने पूर्ण रूप से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के सामने खाने की भी समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी कि बाजार जला दिया गया, पुलिस स्टेशन जला दिया, लोगों ने पूरी तरह से सभी चीजों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज जो था बस्तर का, उन लोगों को खान पान में वहां पे दिक्कत हो रहा था, उनका व्यापार पूर्ण रूप से ठप हो गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, जावा के जंगलों में बदलाव। तो जावा अभी इंडोनेशिया प्रांत को कहा जाता है, तो हम लोग रिलेट करके देखेंगे कि कैसे इंडोनेशिया क्या था, वो भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो दोनों जगह सिमिलर कानून लाया गया, यानी कि समान कानून लाया गया। तो जो डच क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से जंगली क्षेत्र था, यानी कि जंगली वन यहाँ पे पाए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ भी वही कानून व्यवस्था लाया गया। तो जो जावा के लकड़हारे थे उन लोगों का क्या हुआ, पूरा तरह से जैसे भारत में लोगों का व्यापार बंद हुआ, वैसे ही जावा के लकड़हारों का भी अपना जो व्यापार था, जीने का तरीका था, वो पूरा तरह से छीन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा तीसरा पॉइंट है कि डच का वैज्ञानिक 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर नियंत्रण होने लगा, तो वहां पे क्या हुआ, 1882 ईस्वी में लकड़हारे का यानी कि लकड़हारे बोल रहे हैं, यानी कि लकड़ियों का निर्यात यहाँ पे भी किया जाने लगा। यानी कि जैसे रेल बनाने के लिए, रेल की पटरियां बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए भारत में लकड़ियों की जरूरत होती थी, वैसे ही जावा के जंगलों में भी बहुत कटाई किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो वहां का एक समुदाय था सामीन 1890 के आसपास सागौन के जंगल में स्थित रांदुब्लातुंग गांव का निवासी था। तो सागौन क्या होता है कि बहुत महंगा लकड़ी अभी होता है, तो सागौन का व्यापारी था यह, यानी कि फर्नीचर बनाने का काम करता था, जो कि यहाँ का मुखिया था, यानी कि लीडर बन गया। लोगों के बगावत में इन्होंने साथ दिया। जैसे यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के द्वारा बगावत किया गया झारखंड में, वैसे ही वहां पे क्या किया गया, राणा तुंगलागुन गांव का निवासी था सुरंतिको, सॉरी इतना टफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुरंतिको सामीन, वो क्या किया कि बगावत कर देता है, जैसे कि उत्तरी छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने बगावत किया था। तो उसके बाद बगावत के बाद क्या होता है कि लोगों ने तो बगावत शुरू कर दी। तो होता क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है, तो बहुत सारे जंगलों को काट दिया जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए, पटरियां बनाने के लिए तथा पैसे के उपयोग के लिए क्या होता है कि बहुत अर्थव्यवस्था खराब हो गया था। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को पूर्ण रूप से साफ कर दिया, पूरे तरीके से काट दिया गया। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कि वानिकी में नए बदलाव। अब जब जंगल कट गए तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि अंग्रेजों का दिमाग क्या होता था, पैदल। हम लोग दिमाग से पूर्ण रूप से क्या होता था, पैदल, गधा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि गधा जब नदी जाएगा तो पानी पिएगा, लेकिन पानी पीने से पहले क्या करेगा, नदी में पूरी तरह से पैर रगड़ देगा, यानी पूरी तरह से पानी को गंदा कर देगा, तब जाके गधा पानी पिएगा। वही हाल था अंग्रेजों का। जब पूर्ण रूप से जंगल कट गए उसके बाद क्या होता है, कानून बनाया गया कि अब जंगल को हम लोग बचाएंगे, वन कानून लाया गया, पर्यावरणविद बहुत सारे आ गए। तो इन्होंने क्या किया, जंगल को बचाने का वकालत शुरू कर दिया। ओके, हम लोगों ने देखा वन कानून में लोगों का क्या ह्रास हुआ, भारतीय लोगों पर, ग्रामीणों पर कितने अत्याचार हुए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू।